नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। साल 2024 की आखिरी साल की आखिरी सोमंती अमावस्या 30 दिसंबर के दिन है। और अगर आपने जो बताते हैं और अगर आप वह कर लेते हो तो करणी मंत्र से आपको वह लाभ प्राप्त होगा जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। भक्तों, साल 2025 की शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले यह काम अगर आपने कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से, आपका भाग्य चमकने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या 2024। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली, इसलिए हमारे चैनल का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप देख रहे हो तो पूरा ही देख लेना, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वह जानकर आपका दिमाग चल जाएगा। माताएं बहनों, आप इस वीडियो को हर उसे माता बहन को भेजना जिसे आप जीवन में खुश देखना चाहते हो, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रही हैं वह बहुत ही खास और दुर्लभ जानकारी है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल की आखिरी सोमंती अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है। माताएं बहनों, पूरी साल में सिर्फ एक बार ही यह अमावस्या आती है और इस दिन दान पुण्य अर्चना से जो फल प्राप्त हो सकता है वह आपको 1000 गोदान के फल से भी प्राप्त नहीं होगा। जो फल आपको साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन कुछ आसान से उपाय करने से वह फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आपको हमने बताया है कि साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन आप कौन सी चीजों का दान कर देते हो या फिर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हो जिसे आपका भाग्य बदलने चाहिए हो जाएगा। मैं माताएं बहनों, अगर आप साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन यह चीज अगर आप दान कर देते हो तो मन कर चलिए, मैं सौगंध खाता हूं कि माता रानी से आपकी हर एक मनोकामना पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदलनाते हैं मित्रों, जो कि हम इस वीडियो के आपको अंत में बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे आप अवश्य ही दान कर देना है। माताएं एवं बहनों, आपके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगे। माताएं बहनों, पर उसके लिए आपको हमारे चैनल की इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना हो, तभी आपको कुछ भी लाभ होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि माताएं बहनों, हम आपको बता दें, जो कि साल की आखिरी सोमंती अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है, इस दिन भगवान शिव कदर होता है और इस दिन किए गए दान पुण्य से हजार क्या करोड़ों गुना का लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। माताएं बहनों, और इस दिन 3 ऐसे शुभ युगों का निर्माण हो रहा है जिससे कि हर व्यक्ति जो अपने जीवन में असफलता में देखने को मिल रही थी, उसे व्यक्ति के जीवन में अब सफलता का नया शिखर मिलने वाला है। अगर वह व्यक्ति हमारे टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेगा तो मन कर चलिए उसके भाग्य बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो के कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर ही लिख दी सॉन्ग में जय मां पार्वती, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिए, क्योंकि हम राष्ट्र से जुड़ा आपका भाग्य भी बताती है और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से उपाय भी बताते हैं। बताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि साल की आखिरी सोमंती अमावस्या कितनी तारीख को मनाया जाना है और कौन से इसकी व्यक्ति जो उपाय कर लेता है, यानी कि किस टाइम पर इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है, वह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है। अगर आप यह जान लेते हो कि कौन सी चीज का आपको दान कर देना है और कौन सा आपको ऐसा उपाय कर लेना है जिस दिन चौगुनी यानी कि आप करोड़ों में खेलोगे, आपके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को भेजें। चलिए बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी को बता देते हैं, पर ध्यान रखें कि वीडियो को अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि महादेव का दिन है और महादेव की दिन की बात ही निराली होती है। इसलिए महादेव के सच्चे भक्त हो तो आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेती हैं। पौष माह कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या के दिन बन रहे हैं। शुभ योग जाने, डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व। हिंदू धर्म में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार पौष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने से साल की आखिरी सोमंती
अमावस्या का खास सहयोग बना रहा है। आइए जानते हैं पौष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या, शुभ मुहूर्त, योग और अमावस्या तिथि का महत्व। पौष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस अमावस्या को साल की आखिरी सोमंती अमावस्या का विशेष सहयोग बना रहा है। सभी अमावस्या में साल की आखिरी सोमंती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितृपूजन भी किया जाता है, इसलिए इस खास दिन पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कब है साल की आखिरी सोमंती अमावस्या? पौष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या का आरंभ 30 दिसंबर दिन सोमवार को सुबह 5:21 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 7:02 पर होगा। पौष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। स्नान वरदान का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 4 से लेकर सुबह के 5:24 तक रहेगा। किस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह के 7:24 तक रहेगा। इस अमावस्या बना रहे हैं यह शुभ योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन 2 शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:02 तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा। शिव योग को लेकर मानता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और इस योग में पितरों का विधि विधान के साथ श्रद्धा और तर्पण करने से पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का काफी महत्व माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक हिंदू महीने के आखिरी दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस तरह साल में कुल 12 अमावस्या तिथि आती है। इस दिन व्रत, पूजा पाठ, स्नान और दान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार पौष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन धन वृद्धि के उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या इस बार बेहद ही खास है। भगवान शिव की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होगी और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और उसके बाद माता तुलसी की पूजा करें। पानी में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ को सिंचन, उसके बाद तुलसी के पेड़ की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। 108 बार तुलसी के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर में धन वृद्धि होगी और मां लक्ष्य प्रसन्न होंगी। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। पूजा में 108 फल रखें और हर बार परिक्रमा करके एक एक फल अलग करते जाएं। शुरुआत के 8 फेर में पीपल के पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूट बंद दें। पूजा के बाद सभी फलों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन शाम को ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर रखें। उसे दीपक में कलावे की बात ही लगे और केसर भी डाल दें। ऐसा करने में लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन से भर देगी और आपको यश वैभव की प्राप्ति होगी। अपनी बिजनेस संबंधी पर परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही वहीं पेड़ के पास खड़े होकर या बैठकर उन नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन कच्चे चावलों को अच्छे से पीकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद भी ले। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्दी ही राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन चांदी के तार से बने नाग नागिन की विधिवत पूजा करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन किसी धोबिन को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। साथ ही बेहतर दाम्पत्य सुख के लिए आपको आज के दिन धोबी के गड्ढे बांधने वाले कुत्ते का स्पर्श करके वहां कुछ खड़ा होना चाहिए। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन सूर्यदेव को अर्घ देते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें।
सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है। एउ एम आदित्य आय विद्महेश सहस्त्र करने धीमहि तनु सूर्य प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपके मन में नए विचारों का समावेश होगा। अगर आप धन संबंधी किसी समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आज के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में जहां मछलियां हों वहां डाल दें। आपको कभी किसी प्रकार का भय ना हो, इसके लिए साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर बिल पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। अपने जीवन साथी की तरक्की के लिए साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन शाम के समय घर के मंदिर में या ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि हुई के स्थान पर लाल रंग के धागे की भांति लगानी है। साथ ही अगर संभव हो तो दिए में केसर के 1-2 रेशे भी डाल दें। परिवार में धन धान्य की वृद्धि के लिए अमावस्या के दिन शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करें। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जीवन से अस्थिरता को दूर करने के लिए साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रण देकर भोजन कारण और दक्षिण स्वरूप कुछ दिन अगर ब्राह्मण घर पर न आ पाए तो एक थाली में भजन निकालकर उनके घर दे आए। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन दूध में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन आपको अपनी सिस्टर इन लॉ यानी अपनी ननद या अपने भांजे को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहिए। अगर वह आपके पास फिलहाल मौजूद नहीं है तो उनसे कहे कि वह अपने लिए खुद से कुछ गिफ्ट ले लें और आप बाद में जब भी उनसे मिले तो उसे गिफ्ट के पैसे उन्हें दे दें। माताएं बहनों, अब हम आपको बहुत ही ज्ञान बढ़ता बात बताने वाली, तो आप वीडियो को लाइक ना किया हो अब तक आपने तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए हम आपको मैं भी बता देते हैं तीर्थ स्नान और दीपदान से पितृ शांति। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई या जिनकी तिथि याद नहीं है, उनके श्रद्धा और तर्पण के लिए सर्वप्रथम मोक्ष अमावस्या का दिन श्रेष्ठ रहेगा। श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन तीर्थ स्नान करने की भी परंपरा है। साथ ही इस दिन सभी, जहां तक याद, पुरखों के सामूहिक श्राद्ध कर्म के बाद शाम को दीपदान का भी विशेष महत्व है। पितृ शांति के लिए पीपल में दूध चढ़ाएं। सर्वप्रथम अमावस्या पर 5 बल्कि कर्म ब्राह्मण गए, कुत्ते, कौवे और चींटियों का भोजन के साथ ही पीपल की सेवा और पूजा करने से पृथ्वी प्रसन्न होते हैं। लौटे में दूध, पानी, काले तिल और जो मिलाकर पीपल की जड़ डीटीएच में चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। इस दिन किया श्रद्धा पुत्र को पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। आसान विधि से श्रद्धा वाली तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाए, साफ कपड़े पहनकर पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा और दान का संकल्प ले, श्रद्धा होने तक कुछ न खाएं। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कुतुब कल में श्रद्धा करें, जो कि 11.3 से 12.4 तक होता है। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाए। तांबे के चौड़े बर्तन में जो तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, सफेद फूल और पानी डालें। हाथ में कुशल घास रखें और उसे जल को हाथों में भरकर सीधे हाथ की अंगूठे से उसी बर्तन में गिरी। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करें। इसके बाद पंच बलि यानी देवता गए कुत्ते को, ई और चींटी के लिए अलग से भोजन निकालना, ब्राह्मण भोजन करवा और श्रद्धा के अनुसार दक्षिण और अन्य चीजों का दान करें। इस उपाय से पितृदोष से मिलती है मुक्ति। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष पर जल और दूध चढ़ाएं। इसके बाद 5 तरह की मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एक जानू भी पीपल को अर्पित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद ए ऊ एम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। फिर पेड़ पर बैठे कौन और मछलियों को चावल विधि से बने लड्डू खिलाए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में तरक्की के मार्ग खोलते हैं। इस उपाय से पितृदोष में आती है कमी। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या की तिथि पर दक्षिण दिशा में कांदे की धुनी लगाकर
केसर युक्त घी उसे पर अर्पित करें और हाथ जोड़ते हुए जाने अनजाने अपराधों की क्षमा मांगे। ऐसा करने पितृदोष में कमी आती है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस उपाय से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक करें। इसके बाद किसी तीर्थ स्थान पर जाकर चांदी के बने नाग नागिन के जोड़ों की पूजा करें। फिर नाग नागिन के जोड़े को नदी की धार में प्रवाहित करते हैं। फिर हाथ जोड़कर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से न सिर्फ एलएसआर दोष मुक्ति मिलेगी बल्कि धन धान्य में वृद्धि होगी। 10 उपाय से परेशानियां होती हैं, दूर जीवन में कष्ट और परेशानियां चल रही हैं, तो साल की आखिरी सोमंती अमावस्या की तिथि पर तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी पूजा में तुलसी को जल अर्पित करें और धूप दीप जलाकर सुहाग का सामान भी दिन। फिर श्री हरि मंत्र का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद पितरों के नाम पर दान पुण्य करें। ऐसा करने से जीवन की मुसीबतें दूर होती हैं और धन समृद्धि में आने वाली अड़चन दूर होती है। इस उपाय से आरोग्य की होती है कि रोगों से मुक्ति के लिए साल की आखिरी सोमंती अमावस्या तिथि पर रोगी सूट से अपने नाप के बराबर एक सूट काट ले और फिर उसको पीपल पर लपेट दें। यह प्रचलित मान्यता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और शनि दोष भी दूर होता है। साथ ही जीवन नौकरी व व्यापार में तरक्की के योग्य बनते हैं। इस उपाय से आती है आर्थिक संपन्नता। जीवन में आर्थिक संपन्नता और पितृदोष से मुक्ति के लिए 5 रंग की मिठाई को पीपल के पत्ते पर रखकर पीपल के वृक्ष के पास रख दें। इसके बाद पितरों का ध्यान करें और तर्पण भी करें। फिर उसे प्रसाद को गरीब ब्राह्मण को दे दें या बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में समृद्धि होती है। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन करें ऐन का दान। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा रूप से करने का विधान है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल, गेहूं, शक्कर आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है, सानियां दूर हो जाती है। पति अमावस्या के दिन करें वस्त्र का दान। साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आप सफेद वस्त्र का दान जरूर करें। साथ ही पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है, कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे F पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहे। हर जिंदगी से अपने विचार हमें आर्टिकल के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। सोमवार के दिन पढ़ने वाली अमावस्या को साल की आखिरी सोमंती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी तरह साल की आखिरी सोमंती अमावस्या को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जप तप और दान पुण्य करते हैं। इस दिन लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से मोक्ष पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। ज्योतिषाचार्य अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन ग्रहों की महादशा के आधार पर कुछ चीजों का दान करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। साथ ही वर्तमान ग्रहचाल अथवा गोचर के ग्रह की विधिचाल में भी यह दान राहत प्रदान करते हैं। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ग्रहों की महादशा के अनुसार साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन करें। इन चीजों का दान सूर्य, जिस भी व्यक्ति पर सूर्य ग्रह की महादशा का प्रभाव हो, वह व्यक्ति साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन माणिक्य, गेहूं, गुधिया, सोमवार का दिन चंद्र देवता को समर्पित है। भगवान चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। इस दिन अमावस्या पढ़ने का मतलब है कि यह दिन मन से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए बेहतर दिन है। इस दिन चावल, कपूर, मोती, शंख, चांदी का दान करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार, अगर किसी व्यक्ति पर मंगल की महादशा का प्रभाव है या किसी व्यक्ति पर मंगल दोष होने के कारण उसके बने हुए काम भी बिगड़ रहे हैं, तो वह ऐसे में उस व्यक्ति को साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन मूंगा, गेहूं, मसूर, रक्त चंदन, भूमि का दान अवश्य करना चाहिए।
राहु की महादशा से बचने के लिए साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन उड्ड गोमेद कंबल सप्त धान्य दान अवश्य करें। गुरु ग्रह की महादशा से बचने के लिए शक्कर घी शहद पीला धान्य स्वर्ण पुखराज साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन दान करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। क्षण महादशा से बचने के लिए तिल तेल महिषी लौह धातु छत्री, ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष या महादशा का प्रभाव कम होता है। बुध महादशा से बचने और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन हरी मूंग पन्ना कांस्य पात्र कपूर और पुस्तकें दान करना शुभ फलदायी होता है। केतु महादशा से बचने के लिए लहसुनिया तिल कंबल और कस्तूरी उड्डहद आदि वस्तुओं का दान बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। शुक्र महादशा से बचने के लिए दान करने से शुक्र देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से समस्याएं दूर हो जाती हैं। शुक्र महादशा के दौरान श्रृंगार की वस्तुएं हीरा स्टिक चांदी और शक्कर का दान मित्रों मां के चले। जो व्यक्ति अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह कर लेता है, साल की आखिरी सोमंती अमावस्या के दिन तो मन कर चले, उसका भाग्य से बदलना है। मित्रों, आपको उसे दिन क्या कर लेना है? सबसे पहले आप जहां कहीं आपके घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर हो और वहां पर आपको पहुंचने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है और इस चीज का फिर आपको दान कर देना है। मित्रों, आपको हम बता दें कि ऐसा करते हुए आपको किसी भी व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए। आपको अपने घर से आपको एक नारियल ले जाना है या फिर किसी दुकान से आपको नारियल खरीद लेना है और इस उपाय को शाम के समय ही करना है। माता कर सकती है, बहन कर सकती है, भाई कर सकता है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। यानी कि अपने घर से एक नारियल ले जाना है और जहां कहीं भी माता लक्ष्मी का मंत्र हो वहां पर उसे रख देना है और आपकी माता लक्ष्मी से जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह सच्चे हृदय से आपको बता देनी है। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी धन से रिलेटेड कोई मनोकामना हो या फिर किसी स्त्री को पाना हो या फिर किसी से विवाह करना हो, कोई भी इच्छा मनोकामना क्यों ना हो, वह आपकी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। माताएं बहनों पर आपको अब क्या कर लेना है, तो आपने जिस किसी तरह से आपको मंदिर के पास में चला जाना है, वहां पर आपको अपनी मनोकामना बता देना है और मनोकामना बताने के बाद आपके घर इस मंदिर के आसपास कोई भिक्षुक दिखाई देता है या फिर रास्ते में या फिर घर पर, यानी कि आपको अगर मंदिर के आसपास कोई भिक्षुक शाम के समय दिखाई ना दे तो कोई बात नहीं, उसे नारियल को आप माता लक्ष्मी पर चढ़कर यानी कि फोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको उनके चरणों में रख देना है और अपने घर पर ले आना है और उसे नारियल का आपको दान कर देना मन कर। चलिए, ऐसा जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी, धन दौलत की वर्षा होगी, उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। उसे इसका प्रभाव एक दिन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। करें मित्रों, यदि आपने वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर की कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी